भाभी जी राधे राधे। राधे राधे भाई साहब, राधे राधे। भागवत कथा चल रही है ना, फिर मैं वहीं से आई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब आज कल वहां जा रहे। मैं कल वहां जा रही हूँ, प्रदीप मिश्रा जी की नोएडा में कथा है ना, शिव अच्छा पुराण। अच्छा अच्छा। मैं मामी जी को हाँ, बताया था कि वो नीलम आंटी के दामाद मामी जी एक्सचेंज राधे हुए। राधे। हाँ, वो तो बहुत ही गलत हुआ। मेरी तो उनसे दीदी से बात हुई थी, तो वो कह रही थी कि कोई बात नहीं है। ऐसी हम्म। कोई बात नहीं है, आपने फोन पे कह दिया। अब ये बहुत बड़ी बात है, कह रही आजकल तो कोई कैश पूछता भी नहीं है, आपने तो इतना कर लिया। तो कह रही कोई बात नहीं है। मैंने कहा आप जब भी जाओ उनके घर तो मुझे बताइएगा। कह रही बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। नहीं तो वो और हम गए भाभी जी थे। कहाँ है, बबली भाभी जी? अभी आ रही हैं, आ रही हैं। अभी आ रही हैं। अच्छा। तो और सब ठीक है? बस कृपा है ऊपर वाले की। जो समय निकल जाए वो अच्छा। अच्छा और है। भाई साहब पूछ लीजिएगा, 19 तारीख को खाटू श्याम बालाजी और रानी सती मंदिर जा रहे हैं। चलो पता कर 19 लेंगे। को। है ना, पता कर लेंगे। कह जी दूंगा मैं कोई जाने जी वाला हुआ था। जी मामी जी जी जी। भजन सुना दीजिए। तब तक की आ जाएंगी, फिर भाभी जी से सुनते हैं। कुल राजा रामचंद्र भगवान की जय। मामी जी राधे राधे। सब राधे राधे। और सब ठीक है? हाँ, बढ़िया हो गई होली आपकी। हाँ, और ठीक ठाक। हाँ, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। जीवन धन मेरा भी बनाएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। कलियों में बेर रोज वो चुन चुन कर ला रही। कलियों में बेर रोज वो चुन चुन कर ला रही। खट्टे हो चाहे मीठे खाए राम जी। खट्टे हो चाहे मीठे खाएंगे राम जी। जीवन धन मेरा भी बनाएंगे राम जी। सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। आंसू से रोज अपने ये कांटे बुहार थी। कांटा लगे न राम को कोमल है पाओ जी। जीवन धन मेरा भी बनाएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। आए हैं जब राम जी दीवानी हो गई। आए हैं जब प्रभु के दीवानी हो गई। बैठा है प्रभु को बोली है काम जी। धन जीवन धन मेरा भी बनाएंगे राम बनाएंगे जी। राम। सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। झूठे हो चाहे खट्टे बेर खाते हैं राम जी। लक्ष्मण ने पीछे देखे देखे न राम जी। जीवन मेरा भी बनाएंगे राम जी। सबरे बुखारे राम आएंगे राम जी। तोड़ गिरे पर्वत पर बेर संजीवनी बनी। की शक्ति आए हनुमान जी। जीवन धन मेरा भी बना जी। सबरी तुम्हारे रास्ता आए राधे रामचंद्र भगवान की जय। मामी जी
ये जो राम हैं, भगवान जी हैं, इनको हमें इंतजार तो करना ही पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है भगवान का। तो उसके लिए देखिए, सबरी की एक निष्ठा थी। उसके गुरु ने जैसा बताया था वो अपने गुरु के वचनों पे चलती रही, और उसे एक दिन भगवान से मुलाकात हो गई। अब कहते हैं भगवान जब भाव के भूखे होते हैं, तो भी तो उन्होंने उसके झूठे बेर, वो तो उसका तो मन साफ था ना कि मैं भगवान को मीठे बेर खिलाऊं, तो उसने चक चक करके भगवान को खिलाया। और लक्ष्मण जी ने को जब भगवान राम ने दिया तो उन्होंने पीछे फेंक दिया, और वो बेर जाके कहाँ गिरा? जो संजीवनी बूटी थी ना, वही बेर था, वहां जाके गिरा था, और वो उनको खाना पड़ा। खाना तो पड़ा। ये है, हाँ, ये लीला है ईश्वर की। मई तबावी जी, आप अनम्यूट हो जाइए और फिर एक भजन सुना दीजिए। आज भोले बाबा का सुनाती हूँ आज मैं। हरि हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के सर पे चंदा है, भोले के सर पे चंदा है, चंदा में ओम समाया है। हरि ओम में ओम समाया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के सर पे गंगा है, भोले के सर पे गंगा है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के गले में नाग है, मेरे भोले के गले में नाग है, नाग में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के हाथ में डमरू है, भोले के हाथ में डमरू है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के हाथ में त्रिशूल है, भोले के हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बोल बोले शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले में ओम समाया है, ओम सब में समाया हुआ है। यहाँ तक कि जो कुरान और ये लोग जो भी बोलते हैं, सब में ओम का नाम है। ओम इसीलिए, ओम तो पहले ही शुरू होता है वैसा हर चीज में। हाँ, इसलिए ओम की बड़ी महत्वता है। और अभी मैं एक आपको बताऊं, एक प्रोग्राम देख रहा था, तो वो बताऊंगा मैं कि वो उन्होंने, महाराज जी ने इसमें से कोई के रुमाल पास रुमाल में निकाल ले। एक लेकर के आई थी लेडी अपने आदमी को।
वो मिलिट्री में बाहर था। सूख गए होंगे तो सुन लीजिए। कहते ये जो है साईं बाबा को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बात कराइए इनसे। उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कि आपके कितने बाप हैं? हंसने लग गए। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, मेरे को दिल को छू गई, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आपके कितने बाप हैं? तो पहले तो हंसने लग गए। फिर उन्होंने कहा कितने हैं बताओ। तो उन्होंने कहा एक। बोले बाप एक है ना? तो सबका बाप एक ही है, और वो है नारायण। बाकी कोई साधु हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, लेकिन बाप एक है। मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। नारायण वही कृष्ण हुए, वही राम हुए, वही मतलब नरसिंह हुए। तो जो अवतार लिए, तो सबका मालिक एक बाप जो है वो केवल नारायण भगवान है। तो ये आपको बता दें कि ओम जो है वो ओम में सब कुछ समाया हुआ है। तो हमारे को किसी को नहीं पकड़ना, अपने बाप को पकड़ना है। चलिए, मैं जब तक की आती है बबली, मैं आपको सुनाता हूँ। असुर निकंदन भय भंजन कुछ आन करो। असुर निकंदन भय भंजन कुछ आन करो। पवन तनय संकट मोचन कल्याण करो। असुर निकंदन भय भंजन कुछ आन करो। पवन तनय क्या संकट मोचन कल्याण करो। का भीड़ पड़ी अब भारी है बजरंग बली। भीड़ इतना भी पड़ी नहीं कर अब सकती कि सोनू भारी ये ले है ले बजरंग बली। भक्तों के कटोरी दुख और क्या है। दूर मेरे हनुमान करो। भक्तों के दुख दूर मेरे हनुमान करो। 11वें हो रुद्र तुम हो लेके अवतारी। 11वें हो रूप तुम लेके अवतारी। ज्ञानियों में आप ज्ञानी योद्धा बलशाली। 11वें हो रूप तुम हो लेके अवतारी। ज्ञानियों में आप ज्ञानी योद्धा बलशाली। बाल अवस्था में चंचल आपका था मन। बाल अवस्था में चंचल आपका था मन। सूर्य को तुम खा गए नटखट बड़ा बचपन। हनुमान जी ने सूर्य को एक लाल गेंद समझ के, लाल वो फल समझ करके उसको खाने चले गए थे। तभी तो इंद्र ने उनकी थोड़ी पे वज्र मारा था। और हनु बोलते हैं, तो इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। तो सूर्य को तुम खा गए नटखट बड़ा बचपन। मैं हूं निर्बल बल बुद्धि का दान करो। मैं हूं निर्बल बल बुद्धि का दान करो। पवन तने संकट मोचन कल्याण करो। श्री राम का तुम सा ना सेवक और है दूजा। श्री राम का तुम सा ना सेवक और है दूजा। आज घर घर में तुम्हारी हो रही पूजा, क्योंकि ये अजर अमर है, अविनाशी है। तो इस समय ये पृथ्वी के ऊपर साक्षात देवता है। आज घर घर में तुम्हारी हो रही पूजा। दीन दुखियों की कतारें द्वार पे लंबी। दीन दुखियों की कतारें द्वार पे लंबी। आपकी महिमा को सुनकर आया मैं भी। आपकी महिमा को सुनकर आया मैं भी। अपने भक्तों का बजरंगी मान करो। पवन तनय संकट मोचन कल्याण करो। हे बजरंगी अब दया कीजिए दृष्टि। हे बजरंगी अब दया की कीजिए दृष्टि। गा रही महिमा तुम्हारी ये सारी सृष्टि। हे बजरंगी अब दया की कीजिए दृष्टि। गा रही महिमा तुम्हारी ये सारी सृष्टि। आपकी कृपा हो जिस पे राम मिले उसको।
जब हनुमान जी की कृपा हुई थी तभी तुलसीदास जी को राम जी से मिलन हुआ था। राम जी का मिलन किसने करवाया था? तुलसीदास जी को हनुमान जी ने करवाया था। तो आपकी कृपा हो जिस पे राम मिले उसको, बेधड़क आया सुनील अब और कहूँ किसको, बेधड़क आया सुनील अब और कहूँ किसको, दया की दृष्टि तुम मुझ पर बलवान करो, दया की दृष्टि तुम मुझ पर बलवान करो, पवन तने संकट मोचन कल्याण करो, असुर निकंदन भय भंजन कुछ आन करो, पवन तने संकट मोचन कल्याण करो, भीड़ पड़ी अब भारी है बजरंग बली, भीड़ पड़ी अब भारी है बजरंग बली, भक्तों के दूर मेरे हनुमान करो, भक्तों के दुख दूर मेरे हनुमान करो, असुर निकंदन भय भंजन कुछ आन करो, पवन तनय संकट मोचन कल्याण करो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, महाराज रामचंद्र जी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। की। मामी जी सुनाइए। तो ये हमने एक भजन आपको सुनाया, लगता है कि आपको समझ बहुत आया होगा। सुंदर। नहीं, अच्छा है, बहुत बहुत सुंदर भजन, बहुत अच्छा बहुत है। सुंदर भजन। अभी वो कुछ शायद कुछ लिखा रही है बच्चे को, तब तक हम मामी से एक भजन और सुनते हैं। जब तक वो आती है तब तक मामी से भजन सुनते हैं। बोलो आशक्ति दुर्गा माता की जय। जय। नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, हर युग ने दुनिया को इसे बहुत सताया है, नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है, सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है, उनके पति ने उसको, उनके पति ने उनको बन बन घुमाया है, नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है, उनके पति ने उसको प्याला बीच का पिलाया है, नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है, उनके पति ने उसको पत्थर का बनाया है, नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, द्रौपदी जैसी नारी को औरव ने सताया है, उनके पति ने उसको देखो जुए में हराया है, नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, कलयुग ने नारी को दहेज ने सताया है, कलयुग ने नारी को दहेज ने सताया है, उनके पति ने उनको, उनके पति ने उनको निंदा जलाया है, नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, और साचे दरबार की जय। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। राधे राधे मामी जी। तो राधे राधे।
राधे राधे भाभी जी। हुआ आह्वान है मैया तेरा, दीपक जलाया है। हुआ आह्वान है मैया, चली आओ चली आओ तेरे लिए ओ मैया, तेरा आसन सजाया है। बड़े अरमान है मैया, तेरा दीपक जलाया है। करो स्वीकार मेरी माँ, चली आओ चली आओ। हुआ आह्वान है मैया, चली आओ चली आओ तेरे लिए ओ मैया, जल का लोटा सजाया है। बड़े अरमान है मैया, तेरा स्नान कराना है। करो स्वीकार मेरी माँ, चली आओ चली आओ। हुआ आह्वान मेरी माँ, चली आओ चली आओ। बड़े अरमान थे मैया, तेरी चुनरी सजाई है। बड़े अरमानों से मैया, तेरी चुनरी सजाई है। आके पहनो मेरी माँ, करो स्वीकार करो स्वीकार। हुआ आह्वान है मैया, चली आओ चली आओ तेरे लिए ओ मैया, तेरा मैंने वो बनाया है। बड़े अरमान से मैया, भोजन का थाल सजाया है। करो आकर के मेरी माँ, लगाओ भोग लगाओ भोग। करो स्वीकार मेरी माँ, चली आओ चली आओ। हुआ आह्वान है मैया, चली आओ चली आओ। जय माता रानी की जय, सच्चे दरबार की जय। सचिया जोत वाली माता तेरी सदा ही जय हो। हमने माता को बुलाया। अभी नवरात्र शुरू हो रहे हैं 22 तारीख से, अगले बुधवार से। मेरा मेरा तो भाई साहब रोज ही भजन होते हैं 9 दिन तक। रोज डेली करती हूँ, शाम को डेली नियम है मेरा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हाँ, क्योंकि माता के भजन ये 5 करूँ। 5 में हनुमान जी का भी, कृष्ण जी का भी, भोले बाबा का, सबके डेली नियम है 9 दिन ये तक। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। तभी तो आपको उसका फल मिला है। वो फल जो है ना, वो जो आप पूजा और भक्ति करते हो, उसी का फल है जो आपको मिला है। भगवान जी जी ऐसी भक्ति और प्रेम सबके अंदर बनाए रखे, नियत साफ होनी चाहिए, और जी भगवान क्या जी किसी चीज की कमी नहीं होती है। भाई साहब काशी पे गए थे क्या, वृंदावन? हाँ, मैं गया था। हम भी गए थे, बहुत ये भीड़ थी भैया, बहुत भीड़ थी भाई साहब, बहुत। हम भी गए थे, पूरा ये परिवार हम गया था। ये हम वृंदावन नहीं जाते हैं, हम जाते हैं गोवर्धन। अच्छा अच्छा, हमने नहीं हम गोवर्धन की पूरा परिवार। परिक्रमा लगाई थी। हाँ, हम 10वीं को गए थे, 81 को वापस आए रात को। हाँ, हम गोवर्धन गए थे। और अच्छा ये हुआ क्या कि मथुरा के पास में ब्लॉक चल रहा था, और वो जो ट्रेन थी सचखंड जो 1 बजे चली थी, वो वहां पे उसके आगे गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। सुबह से जो चली थी वो भी आगे आगे अटकी हुई थी। और हाँ हुआ क्या कि अरे भाई साहब, हम बहुत होली हो रही थी, बहुत। तो हुआ क्या कि छाता के ऊपर जाकर के वो कोसी कला में वो खड़ी थी, जी इधर जी। खड़ी हमारी सचखंड, उधर खड़ी थी सीधाम। तो सीधाम को चला दिया, तो हम उसमें चढ़ गए।
और अच्छा अच्छा, सीधा वहीं हमको से। छाता में सुनिए, सीधा हमको छाता में रोक दिया और आगे सचखंड वगैरह, फिर बाद में उसका रास्ता क्लियर होगा तो निकाल दिया उनको सबको। जी जी। हमने जाकर के स्टेशन मास्टर से बात करी तो उसने बताया कि यहाँ से ऑटो मिलेंगे आपको गोवर्धन के लिए। हम लोगों का विचार ये था कि सचखंड से पहुंचेंगे और वहां से रिक्शे के द्वारा परिक्रमा करके और रात को 10:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ लेंगे। लेकिन इसी को कहते हैं कि हो यही वही जो राम का। तो जो ईश्वर को मंजूर होता है ना, होना वही होता है। तो जी जी। भगवान को ये मंजूर नहीं था कि हम रिक्शे से करें, तो उन्होंने ऐसी रचना रच दी कि हम छाता में उतरे और वहां से पहुंचे और 6:45 बजे मतलब हम गोवर्धन पहुंच गए। अगर हम सचखंड से भी जाते तो वहां से मथुरा से अगर पकड़ते तो हम पहुंच नहीं सकते थे 7 बजे भी। लेकिन हम 7:45 पहुंच गए और हमने पैदल परिक्रमा करी तो सुबह आए। तो ये ईश्वर की अच्छा कृपा होती है। और जब ईश्वर की कृपा ऐसी होती है जी तभी ऐसा होता है। तो जी। चलिए, बहुत कुछ हम बताने आए, की ऐसी। हम गए थे वृंदावन, 81 पे गोपेश्वर वगैरह गए, गोपेश्वर गए थे, और बाकी भाई जी गए थे कई, और राधा वल्लभ गए थे। बहुत होली हो रही थी, इतना होली खेल के आए, हम तो बहुत खेल के आए होली। आके नहीं, यही स्नान करा सुबह। हम तो होली वोली खेलते नहीं है, खैर। तो नहीं नहीं, राधा वल्लभ हमें में हो रही थी बात साहब, अपने आप ही राधा वल्लभ में हो रही थी। नहीं होती है वहां तो। कभी देखिए ना, ये बहुत बुरा हाल हुआ है वहां के बिहारी मंदिर का। तो श्री कृष्णा, एक मिनट आइए बेटा। जी। चलिए सुनाइए। हम कुछ नहीं हो गया। राम नाम तेरी जिह्वा बोले, नस नस बोले हरि हरि। प्रेम बिना कभी राम न मिलते, बात कहूँ मैं खरी खरी। राम नाम तेरी जिह्वा बोले, नस नस बोले हरि हरि। प्रेम बिना कभी राम न मिलते, बात कहूँ मैं खरी खरी। ये सौदा थोड़ा महंगा है, कीमत को चुकाना पड़ता है। दीदार करण के खातिर फिर हस्ती को मिटाना पड़ता है। जब प्रेम का रंग फिर चढ़ जाए, जब प्रेम का रंग फिर चढ़ जाए, तो मन भी बोले हरि हरि। राम बिना कभी, राम नाम तेरे जीवा बोले, नस नस बोले हरि हरि। राम नाम तेरे जीभा बोले, नस नस बोले हरि हरि। प्रेम बिना कभी राम न मिलते, बात कहूँ मैं खरी खरी। जो शीश तली पर रख न सके, जो शीश तली पर रख न सके, वह प्रेम गली में क्यों आन। विषयों से हटा नहीं तो भक्ति का ढोंग रचाए क्यों। जब प्रेम दीवाना बन जाए, जब प्रेम दीवाना बन जाए, तो मन भी बोले हरि हरि। प्रेम बिना कभी राम न मिलते, बात कहूँ मैं खरी खरी। राम नाम तेरी जीभा बोले, नस नस बोले हरि हरि। प्रेम बिना कभी राम न मिलते, बात कहूँ मैं खरी खरी। जो प्रेम नगरी में रहते हैं, जो प्रेम नगर में रहते हैं, उन्हें लोग बावरे कहते हैं। जो ताने जग में सहते हैं, उन्हें लोग दीवाना कहते हैं।
जब प्रेम का रंग फिर चढ़ जाए, जब प्रेम का रंग फिर चढ़ जाए तो मन भी बोले हरी हरी। प्रेम बिना कभी राम न मिलते, बात कहूँ मैं खरी खरी। राम नाम तेरी जिह्वा बोले, नस नस बोले हरी हरी। प्रेम बिना कभी राम न मिलते, बात कहूँ मैं खरी खरी। राम राम मेरी बहुत जिह्वा अच्छा, बहुत बोले। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर है। क्योंकि ये आपके तब संभव होता है। आपके वो दीदी नहीं जुड़ी ना, वो दूसरी वाली दीदी हाँ, कानपुर वाली नहीं जुड़ी ना। भूल गई पिछले बार, अभी बोलती हूँ तो बोल क्या चलिए मैं तब तक की एक बोलती हूँ, सुनाता एक हूँ मिनट में आपको। बोल क्या। वो नन्हा सा बालक है, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सुई सूरत है। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है। बाल घुंघाले उसके, बाल घुंघाले उसके, पहनता मोर मुकुट है। नैन उसके कजरारे, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे। बांधे पैजनिया पग में, बड़ दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है। वो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो शाम कहा था, कहीं वो शाम कहा था, कहीं वो कृष्ण मुरारी। कोई संवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई संवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, कई जगह में धाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। मुझे न रोको भाई, मुझे न रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। मुझे न रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा। कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। जाग कर रात बिताई, जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई। तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई। तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं। वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो कदमों ही में बैठा नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया।
लगा कर सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, खुशी से गदगद भोग होकर लगाते। गोद में उसे उठाया। जब बच्चा छोटा होता है और वो जो अच्छा आपको लगता है तो बरबस कितना भी आप कैसे भी हो, आप उसको फट से गोद में उठा लेते हैं। और गोद में उठा करते क्या, उसे प्यार करते हैं। तो जैसे ही खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, पादुका पहने को पाँव जैसे ही उठाया, पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, खबर देते तो खुद में ही तुम्हारे पास में आता, न इतने छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, न इतने छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, छवि जैसी बसा के तू दिल में लाया, उसी रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया, गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए वृंदावन भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। लाल की जय। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। यानी मैं कोशिश बहुत सुंदर हमेशा, गाना। जैसे मैं बताता हूँ आपको, कि कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को कुछ अच्छा और ऐसा सुनाने की कोशिश करूं। देखिए मैं कोई गायक कलाकार तो हूं नहीं कि वो आपको बहुत अच्छी लय में सुना दूं। हमारे मंशा एक रहती है कि आपको भाव समझ में आ जाए, यही मेरे लिए बहुत है। और आप लोग उसको पसंद करते हैं, मेरी खुश नसीबी है। बाकी मामी जी जो आप लोग गाते हो, भाभी जी वगैरह, तो ये उसकी बात ही अलग है। हमारे साथ में प्रीतमा भाभी जी जुड़ गई हैं। राधे राधे। आप अनम्यूट हो जाइए और भजन सुना दीजिए। राधे राधे हेलो। दीदी। राधे राधे बेटा। और राधे ठीक राधे है, मामी जी। ठीक हाँ है आप ठीक भी। है। हाँ, आज सब लोग आ गए घर में जो है, और फिर लेट गए हम, याद ही नहीं रही हमको जो है। अभी जब अबली फोन आया तब याद आई जो है। बहन लोग आ गई सब, बहू सब। उसी जो है ध्यान से निकल गया एकदम। चलिए जो है सुनाते हैं। वो आंटी जी नहीं आई क्या? आपको पता है कि नहीं पता, अब उन्होंने अच्छा मैसेज अच्छा, किया हाँ था हाँ ग्रुप हाँ। में। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। तो वो सॉरी। बहुत डिस्टर्ब है। हाँ हाँ, सही बात है जरा, सही है। बड़ाल बेला मेरी मटकी में मार गया हाँ जी, ठेला, खेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला मेरी मटकी में मार गया ठेला, कभी यमुना के तट कभी सरयू नहाए अकेला, मेरी मटकी में मार गया ठेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला मेरी मटकी में मार गया ठेला, कभी गोपियों के संग कभी ग्वालों के संग, कभी गोपियों के संग कभी ग्वालों के संग, मेरा श्याम बड़ा अलबेला मेरी मटकी में मार गया ठेला,
कभी मामा के संग, हाँ। कभी रुक्मन के संग, कभी मामा के संग, कभी रुक्मन के संग, कभी राधा के संग अकेला, मेरी मटकी में मार गया ठेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गया ठेला, कभी सूरज के संग, कभी चंदा के संग, कभी सूरज के संग, कभी चंदा के संग, कभी तारों में खेले अकेला, मेरी मटकी में मार गया ठेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गया ठेला, कभी संतों के संग, कभी भक्तों के संग, कभी संतों के संग, कभी भक्तों के संग, कभी मस्ती में बैठा अकेला, मेरी मटकी में मार गया ठेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गया ठेला, कभी श्याम मंडल के संग, कभी राम मंडल के संग, कभी कर्फ्यू में नाचे अकेला, कभी कम्यू में नाचे अकेला, मेरी मटकी में मार गया ठेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गया ठेला। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं आपको एक बात पूछता हूँ। प्रतिमा भाभी जी, आप अनम्यूट हो जाइए। क्योंकि जब कोई आवाज आती है तो मैं बंद म्यूट कर देता हूँ, तो आप अनम्यूट हो जाइए। ये कृष्ण भगवान जब छोटे थे, गोकुल में थे, तो ये मटकियां क्यों फोड़ते थे, दही की और छाछ की और इनकी? कभी आपने सोचा? कोई बताएगा मुझे? उनको अच्छा लगता था। अच्छा लगता था, गोपियां मैं तो- छेड़ती थी उन्हें, गोपियों को मन करता था देखने का कि एक झलक दिख जाए, बस कान्हा जी की दिखे, इसी तरह। देखिए, अभी 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 आपके दोनों के जवाब लगभग एक से हैं। प्रतिमा भाभी जी, आप कुछ बताना चाहेंगी? शायद मटकी का आशय जो है पाप को जो है नाश करना। नहीं, ये बता रही हैं, इनको सुन लेते हैं। देखो, वो मटकी कृष्ण भगवान इसके फोड़ते थे क्योंकि जो मथुरा, हमारा जो माखन था ना, वो सारा मथुरा जाता था कंस के पास, इसीलिए वो अच्छा। मटकी को फोड़ते थे कि कंस के पास देखिए, ना बिल्कुल इन्होंने मतलब सही बताया है। ये जो दूध, मक्खन, ये जितनी भी चीजें थी, ये वहां से ये जाती थी मथुरा, कंस के यहाँ। मथुरा जाती थी और नंद बाबा कर्ज भी देने जाते थे, उसका जो तो वार्षिक कर्ज होता था, सुन लीजिए, ब्याज जो आपने बता ब्याज दिया, हमने होता सुन लिया था, अब हम हमारी सुन लीजिए अब। तो ये जो है, इसलिए मटकी फोड़ी जाती थी कि वहां से दूध और मक्खन, कोई भी चीज इस तरीके की, क्योंकि ये दूध और मक्खन क्या होता था, इससे आदमी का ताकत आती थी, ताकत बढ़ती थी। जब ताकत बढ़ेगी तो राक्षस क्या होंगे, पावरफुल होंगे। पावरफुल होंगे तो बट नेचुरल है कि उनको मारने के लिए उतनी शक्ति भी हमको भी चाहिए। तो दूध मक्खन की कमी हो उनके पास में, उनको मजबूत ना हो, ताकतवर ना हो, इसलिए दूध मक्खन वो फोड़ देते थे कि वहां बिखर जाएगा, फैल जाएगा, लेकिन मथुरा नहीं जाएगा। और जब क्या कहते हैं, कंस को ये पता चला कि दूध नहीं आ रहा, मक्खन नहीं आ रहा, तभी तो उसने राड़ बढ़ाना शुरू करी, और उसे ये एहसास हुआ कि भाई ये हमारे साथ में
वहां पे कौन गलत कर रहा है। तो मक्खन और हांडी का फोड़ने का मेन मकसद ये था। चलिए हाँ, अब अलग अलग भाव होते हैं ना, एक तरीके से हमारे जो देखिए, वो भाव एक ही है। अगर वो दिमाग से, आजकल क्या है, हम कहते हैं दो दूनी चार होते हैं, तो हमें दो दूनी चार प्रूव करने पड़ेंगे। हमें वो एक भाव जो बताया गया है, आजकल आप बच्चे को कह दो, बच्चा तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि जमाना युग चेंज हो गया ना। पहले आपको हाँ, कुछ भी पढ़ा दिया जाता था, आप मान लेते थे, लेकिन आपको तर्क चाहिए। मैं अब आपको बताता हूँ, ये जो नजर उतारते हैं माँ अपने बच्चे की, तो उसमें मिर्च जलाते हैं, नमक डालते हैं। आप एक भाई साहब बच्चे की जिसको नजर, हमारे यहाँ तो राई सुन नॉन लीजिए, से पहले मैं उतारते ही हैं। सुन लीजिए, पहले मैं ही सुन लीजिए, मैं बात का जवाब आपको मिल जाएगा, उसके बाद में आप बताइएगा। बच्चे की जब नजर उतारते हैं तो मिर्च जलाते हैं, उसके अंदर नमक वगैरह और जो चोकर वगैरह वो सब डाल करके और जलाते हैं। साथ साथ मिर्चें डालते हैं और झांस नहीं आती। वैसे आप एक मिर्च जला दीजिए तो आपको बैठना मुश्किल हो जाएगा अगर नजर ना लगी हो। वो तो खैर ठीक। पता है, वो तो खैर पता है। तो उसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ। ये साइंस का स्टूडेंट है, उन्होंने साइंस ने जो हमारे जो क्रियाकलाप है उनको, मतलब उन्होंने प्रूव किया है कि ये बिल्कुल सत्य है और वैज्ञानिक रूप से सही है। होता क्या है कि जब बच्चे के नजर लग जाती ये है या किसी के भी नजर ये लग जाती है, तो नजर किससे पहचानते हैं मामी जी? उन भुवों से पहचानते हैं ना, कि उसकी भुवें खड़ी हो गई, है पल ना। के एकदम वो हो जाती है, पता चल पलके जाता है खड़ी हो इसकी जाती नजर हैं, है। पलके खड़ी हो जाती हैं, उससे पहचान लेते हैं ना कि इसके नजर लगी हुई है। और जब हम मिर्च जलाते हैं तो मिर्च में से जो जलाने से धुआं उठता है, वो उसको जो नजर को है ना वो न्यूट्रलाइज कर देता है। और वो जब न्यूट्रलाइज कर देता है तो वो धांस नहीं लगती है। ये है कारण। हाँ, तो ये तो है। हाँ, लेकिन हमारे इसमें यहाँ जो वो भाव मक्खन, बोलते हैं भाई साहब, हमारे यहाँ तो भाव ये वाला बोलते हैं कि गोपियां उनको देखना चाहती थी तो उनकी सांस वगैरह निकल नहीं देती थी, तो वो इसलिए बुलाती थी, माखन चुरवाती थी कि जिससे कि उनके दर्शन कर नहीं, सके, नहीं, उनको वो देख देखिए, सके, वो रिझा आप सके। देखिए, चुरवाना अलग बात है। वो मतलब क्या है कि वो एक अलग चीज हो गई। जी यहाँ पे जी फोड़ने की बात थी कि वो जी जब जी। देने के लिए जा रहे होते थे, तो वो वहां पे गुलेल से मटकी फोड़ देते थे, फोड़ देते ऊपर थे, बैठे होते हाँ, थे, फोड़ देते थे। वो पेड़ पे। उसकी बात कर रहा हूं मैं, न कि घर में जाकर के। घर में जाकर के तो वो खाते थे, और उनको चलिया आते भैया, चलिया। गोपियों को मन मजा आता था उनसे मिलकर के। ऐसा कौन सा प्राणी है, जीव है, वो तो, जो गोपियां थी ना, वो भी देवता थे। वो देवता थे, वो रूप लेकर के गोपियां बनकर के आए थे, और वो उनके दर्शन करते थे। चलिए अब हम भाभी से बात कर, भजन सुनते हैं। प्रतिमा भाभी जी, अब आप अनम्यूट होकर के भजन सुना दीजिए आप। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारी जब गिरधर गोपाला, मीरा पुकारी जब गिरधर गोपाला, मिट कौन कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आ
आया दुख भारी, जब तेरे गोकुल में आया दुख भारी। एक एक जब तेरे गोकुल में आया दुख भारी, एक इशारे में सब विपदा टारी। एक इशारे में सब विपदा टारी। ब्रज के नंद झुक गया गोवर्धन, झुक गया गोवर्धन, जब मुख मोड़ दिया तूने मुख मोड़ दिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी, नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। हाँ, हम ये तो जब मौसम भगवान चल ही का रहा है नाम ऐसा। लेते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं तो दुख दूर अपने आप ही होते हैं। और आज कभी तो क्या है, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना को, तो सुख में जो करे दुख ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो में दुख सुमन गायब करे होए। गाय को होए। तो इसलिए दुख में जब नाम लेते हैं तो दुख काटने के लिए नाम लिया जाता है। बहुत जी। अच्छा आपने भजन सुनाया कि जब नाम लिया तो दुख सारे दूर हो गए। ये ईश्वर की ऐसी अनुकंपा वगैरह सब पे बनी रहे। मैं कुछ बताने वाला था। हाँ, आज संक्रांति है। संक्रांति क्या होती है आपको सबको पता ही होगा कि सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, तो वो संक्रांति होती है। और ऐसी संक्रांति के शुभ अवसर पे मंगलवार है, शीतला सप्तमी है आज, और इतने शुभ दिन के ऊपर हमको ये भजन गाने सुनाने का मौका मिला। देखिए, ईश्वर की जब कृपा होती है तो वो अपने आप ऐसा मुहूर्त निकाल देता है। ये मुहूर्त है कि आज मंगलवार पड़ा और आज सब लोग जुड़े। पिछले सही। मंगलवार को हमारे बबली की जो बड़ी बहन है वो जुड़ी थी थोड़ी देर के लिए, बाकी कोई नहीं जुड़ा था। कोई बात नहीं, हमने तो अपना कर्म करने हमने किया था। कोई नहीं जुड़ा, हमने भजन गा करके वो इसलिए नहीं डाला भी नहीं। भाई साहब, मैं तो बाबा कथा में जा रही हूँ ना, इसलिए मैं नहीं, मैं 6 साढ़े 6 बजे देखिए, खत्म मैं होती किसी है से, बाबा कथा। ये मेरी शिकायत नहीं है। मैं एक बात अपनी बता रहा हूँ कि जब कृपा होती है ईश्वर की तो आप ऐसे शुभ अवसर के ऊपर सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। तो ये ईश्वर की कृपा है कि आज हम इतने शुभ अवसर के ऊपर इकट्ठे हुए और हमने भगवान के भजन गाए। बंद करना। तो ये क्यों? इसका लाभ आप सबको मिले, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि ये दिन बात बार बार तो नहीं आएगा, हाँ, कल मैं नहीं तो होगा। भाई साहब जो कथा कहीं शीतला भी हो मैं सप्तमी, छोड़ती नहीं हूँ, चाहे कुछ हो जाए। शीतला सप्तमी है, आज है, मंगलवार है, माता का दिन है और हनुमान जी का दिन है, और इतना शुभ संक्रांति है। तो ये जी। ईश्वर की कृपा है। इस अनुकंपा को हमें समझना चाहिए। और अब जब हम उसकी अनुकंपा को समझते हैं, आपने कोई चीज खाई और वो उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, आप रसगुल्ला खा रहे हो, रसगुल्ले के बारे में पता नहीं कि रसगुल्ला है, तो आपको मजा नहीं आएगा। आपको बता दिया जाए कि आपको रसगुल्ला मिल गया और कहाँ का, ये बीकानेर वाले का, तो आपको मजा दुगना आ जाएगा। आपको कहते हैं रसगुल्ला खा लो, अब ये ना बताया जाए बीकानेर वाले का है, तो आपको कैसा लगेगा कि आप पता नहीं किसका दिया है, खा लिया, हाँ ठीक थी।
तो जब नाम जुड़ जाता है तो उसका मजा दुगना हो जाता है। ऐसे ही जब ये त्योहार जब हमारे के साथ में कुछ जुड़ जाता है तो उसका जो प्रभाव है ये भी दुगना हो जाता है। तो ये जी हम लोगों जी की कृपा है कि हम ऐसे शुभ अवसर के ऊपर इकट्ठे हुए और जी। आप सबके आज साथ में मैं सोच रही थी भाषा कि मैं जल्दी आ गई तो सुंदरकांड पाठ सुनूंगी, लेकिन भागवत कथा में ना टाइम लग जाता है, आरती जो वगैरह होती है। ईश्वर देखिए हो ये ही वही जो राम का को का तर्क बराबर का जितना हाँ आपको फल मिलना था वो आपको फल मिला और आपको जी पूरा फल मिला। चाहे जी आपने 2 भजन सुनाए, चाहे 4 भजन सुनाए, 2 सुने, 4 सुने, आपने जितना सुना दिल से सुनाया। यही ईश्वर जी की कृपा अनुकंपा हमको समझनी चाहिए और ये जी ईश्वर जी की कृपा कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभ आशीष और भगवान से प्रार्थना के साथ आप सबको आज की राम राम राधे राधे। राम 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 राधे राधे, जय श्री श्याम। बहुत अच्छा राधे लगा आप राधे। लोग जो है और ऐसे ही आप हमारे साथ में जी जुड़ते जी रहें बराबर और हमारी जी भी जी बिल्कुल। मनोकामना पूरी होती मैं रहे। तो हमारी तो एक हनुमान भी जयंती की, आपका हनुमान जयंती का इंतजार कर रही हूँ मैं। तो सब आप लोगों की कृपा से होगा और मामी जी को बुलाएंगे लखनऊ से कि मामी जी आए और जी हमको जी अपना आशीर्वाद दें यहाँ पे आकर के। जी। मामी जी सबको मिले, आएंगी उनके आप? सबसे मिले, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हनुमान जी का जो अवतरण दिवस है उसके ऊपर आपको बुलाएंगे, आप आएंगी? ठीक है, आएंगे, अब की आएंगे। बहुत मेहरबानी। अब सब की लोग इकट्ठे आएंगे। होंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम होगा, फिर देखते हैं जो ईश्वर की अच्छा कृपा होगी अच्छा। उसी के अकॉर्डिंग से हम लोग करेंगे और खूब कोशिश करेंगे बुलाने की। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय 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 राधे जय श्याम। सीताराम, सभी को जय, सभी को राम राम जय। मंगल भान अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।